हरे कृष्णा। तो हम लोग ग्लोरियस ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया पे चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग एक बहुत ही महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत ही महान आचार्य हुए और उनके बहुत सारे भजन हैं जो हम सबको प्रेरणा देते हैं, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो उनके जीवन के बारे में हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी क्या है, इतना सुंदर है ना। सुन के ही मजा आ जाएगा, सुन के ही आनंद आ जाएगा। तो उनके जीवन की कुछ घटनाओं को हम लोग यहाँ पे सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरा जीवन तो वैष्णव का जीवन जो है ना, केवल कृष्ण के लिए होता है। अगर आप उसके जीवन की कोई भी घटना देखेंगे तो आपको कृष्ण ही मिलेंगे। तो ये वैष्णव के गुण होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, वो अपने पूरे जीवन काल तक ब्रह्मचारी रहे और चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरी करने में उन्होंने अपना पूरा समय, अपना पूरा जो जीवन बिताया। नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी का नाम था राजा कृष्ण नंदा दत्त, जो कि एक जमींदार थे, बहुत बड़े आदमी थे। गोपालपुर बंगाल में आता है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। गोपालपुर में, गोपालपुर के जमींदार थे, गोपालपुर एरिया के जमींदार थे, और गोपालपुर बंगाल में आता है। और नरोत्तम दास ठाकुर की माँ का नाम नारायणी देवी था। और भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं, इस मतलब इस लीला से, नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन से या उनके जन्म से ये दिखाना चाह रहे हैं कृष्ण कि भक्त का जन्म किसी भी जाति में हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भक्त का जो जन्म होगा ब्राह्मण परिवार में होगा। एक भक्त का जन्म किसी भी जाति में हो सकता है, यहाँ तक कि शूद्र जाति में भी हो सकता है, पर भक्त ये जातिवाद के दायरे से परे रहता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो जन्म हुआ वो एक कायस्थ परिवार में हुआ। कायस्थ जनरली शुद्ध माने जाते हैं। तो एक बार की बात, जब चैतन्य महाप्रभु एक बार एक एरिया से जा रहे थे, मतलब जो कि नरोत्तम दास ठाकुर का जो जन्म यहाँ पे हुआ है, उसी के पास में एक एरिया था जहाँ से चैतन्य महाप्रभु गुजर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में डांस करते हुए जा रहे थे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और नरोत्तम दास ठाकुर तब पैदा नहीं हुए, तब वो इस धरातल पर नहीं प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसी उसी एरिया से, जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ है, उसी एरिया से गुजर रहे थे डांस करते हुए। और नरोत्तम नरोत्तम नाम ले रहे थे, जबकि नरोत्तम वहां है नहीं कोई। लेकिन महाप्रभु कीर्तन के समय नरोत्तम नरोत्तम चिल्ला रहे थे, जिससे कि ये साबित हो रहा था कि इसी स्थान पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का नित्य पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर आने वाले। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ। और जब उन्होंने महाप्रभु के बारे में सुना, जब उन्होंने भक्ति के बारे में सुना, तो वो तुरंत ही वृंदावन जाने के लिए मतलब उत्साहित हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसे ही वृंदावन के बारे में सुना, भक्ति के बारे में सुना, महाप्रभु के बारे में सुना, वो तुरंत अपना घर छोड़ के वृंदावन जाने को तैयार हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन जाने के लिए अपने पिता की मृत्यु का इंतजार करना पड़ा। तो जब उनके पिता कृष्णानंद दत्त, जब उनके पिता का देहांत हो गया, और जब उनके जो भाई थे, बड़े भाई थे नरोत्तम दास ठाकुर के जो बड़े भाई थे, संतोष नाम था उनका। तो संतोष को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अपने पिता की, जमींदार की, तब जाके नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन को प्रस्थान किए। अब क्या है, जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु का नाम लोकनाथ गोस्वामी, यहाँ तक कि वर्णन आता है कि लोकनाथ गोस्वामी की इतनी ज्यादा सेवा करी है, मतलब इस ढंग से सेवा करी थी नरोत्तम दास ठाकुर ने, कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक मेंशन है कि नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का जो मल है उसको साफ करते थे, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और तब लोकनाथ गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, नरोत्तम दास ठाकुर की इतनी जो डेडिकेशन है, जो सेवा है, जो सेवा भाव है, उससे बहुत प्रसन्न हुए लोकनाथ गोस्वामी। और तब उन्होंने गौड़ीय वैष्णविज्म में नरोत्तम दास ठाकुर को इनिशिएट किया। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर फिर जो है श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। तो आज भी जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है वृंदावन में, अगर आप जाएंगे, एक तो इस्कॉन है, इस्कॉन नहीं, राधा श्याम सुंदर अलग ही मंदिर है। तो अगर आप उसमें जाएंगे तो श्यामानंद पंडित वहां पे मुख्य हैं, आचार्य वहां पे उस मंदिर के। तो अलग पॉइंट है। तो नरोत्तम दास ठाकुर
श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित की कंपनी में उनके साथ रहकर जीव गोस्वामी से पढ़ाई करते थे। जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी। और जब सब कुछ पढ़ लेने के बाद, सारे शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद, जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को, श्रीनिवास आचार्य को और श्यामानंद पंडित को बोला कि अब आप तीनों लोग बंगाल की तरफ प्रस्थान कीजिए और इन शास्त्रों को लेके जाइए और शास्त्रों का प्रचार करिए। तो तब जो है वो तीन लोग बंगाल के लिए निकले। और फिर फिर सबसे पहले जो वो स्थान पे पहुंचे, उस स्थान का नाम था वन विष्णुपुर। ये बंगाल में है, तो वन विष्णुपुर वहां पहुंचे वो लोग, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। तो उसी जगह पे एक चोर या एक डकैत कह लीजिए, डकैतों का राजा रहता था वहां पे। उसका नाम था श्री बिरहम बिर। तो श्री बिरहम बिर वहां के डकैतों का राजा था। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य जा रहे थे, तो उनके जो जो शास्त्र वो लिए थे, उनको उन्होंने बहुत पैक करके रखा था। जैसे हम लोग भी होता है कि अगर कोई भगवान की किताब होती तो उसको हम कपड़े में बांध के रखते हैं। तो ऐसे उन्होंने कपड़े में बांध के रखा हुआ था उन शास्त्रों को। तो जो चोरों का राजा था, उसको ये फील हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा सोना या बहुत बड़ा खजाना है जिसको ये लोग छुपा रहे हैं। तो उस चोर ने, चोर के राजा ने या चोर कह लीजिए, श्री बिरहमवीर ने उस शास्त्रों को चुरा लिया, ये सोच के कि ये कोई खजाना है। तो जब तीनों लोग, यानी कि जब नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, जब तीनों लोग उठते हैं सुबह और देखते हैं कि उनके शास्त्र गायब हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि अरे क्या गया, कहाँ गायब हो गए। तो बाद में फिर वो लोग हर चारों तरफ ढूंढते हैं, शास्त्र कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। फिर बाद में उनको न्यूज आती है कि चोरों का राजा बिरहम बीर ने उसको चुराया है। तो तीनों लोग फिर राजा से उस जो शास्त्र है उनको वापस लेने के लिए जाते हैं। तब क्या होता है, उसी उसी दौरान जब वो शास्त्र ले लेते हैं वापस, राजा, चोर के राजा से, और वापस जा रहे होते हैं बंगाल, तो बंगाल की यात्रा में नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे शिष्यों से मिलते हैं और उनके साथ वो राधा कृष्ण के लीलाओं की चर्चा करते हैं। और क्योंकि बंगाल में जन्मे थे नरोत्तम दास ठाकुर, तो वो अपने घर भी जाते हैं। और अपने घर जाके जो उनका बड़ा भाई होता है संतोष, उसको फिर वो दीक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं नरोत्तम दास ठाकुर अपने भाई को। और दीक्षा देने के बाद कहते हैं अपने भाई से, संतोष से, कि अब आप भैया एक काम करो, अब आपकी दीक्षा हो चुकी है, तो अब आप भगवान के लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवाओ। और संतोष भी कहता है कि दीक्षा से पहले ही मुझे बहुत इच्छा थी कि भगवान के लिए मंदिर बनाओ। तो संतोष जो होता है अपने गुरु, अब उनका भाई को गुरु हो चुका है, तो संतोष दत्त जो होते हैं, वो नरोत्तमदास ठाकुर के चरणों में गिर के परमिशन मांगते हैं कि मुझे एक मंदिर बनवाना है भगवान के लिए, क्या मैं बना सकता हूँ। तो फिर उनको परमिशन मिलती है और संतोष जो होते हैं वो फिर एक बड़ा सा मंदिर बनवाते हैं और वहां पे भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं। और उसी स्थान पर जहाँ पे संतोष होते हैं, उनके भाई जो होते हैं, तो उसी स्थान पे फिर चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस को भी सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पे उनको कहते हैं, गौतम दास ठाकुर कहते हैं अपने भाई को कि चैतन्य महाप्रभु की वजह से आज मैं आज मैं इस काबिल बना हूं कि आपको दीक्षा मिली है। तो आप एक काम करिए, आज से ही हमारे स्थान पे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तब उस प्राकट्य को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे फीस्ट होती है, बहुत सारे प्रिपरेशन बनते हैं, ये सब होता है। अब एक और लीला आती है नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन से, कि एक बार नरोत्तम दास ठाकुर और श्री रामचंद्र कविराज, ये भी महाप्रभु के डिसाइपल ही होते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज एक बार पद्मावती नदी में स्नान कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि दो ब्राह्मण बहुत सारी बकरियों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तो जब देखते हैं दो ब्राह्मण की नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज बहुत महान वैष्णव हैं, तो दो ब्राह्मण जो होते हैं, दोनों जो ब्राह्मण होते हैं, वो पूछते हैं इन लोगों से कि हम लोग गोयासा ग्राम, मतलब गोयासा गांव के हैं, और हम लोग जमींदार के पुत्र हैं, और हमारे घर में दुर्गा पूजा हो रही है। तो पिता के कहने पे हम ये गोट ले जा रहे हैं या बकरियां ले जा रहे हैं और उनको हम काटेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज, आप बताइए कि कैसे
इस प्रथा को किया जाता है। तो तुरंत नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि ये चीज गलत है, ये कर्म कांड में आता है। बलि देना और मतलब दुर्गा की उपासना करना बलि देके, ये सब कर्म कांड में आता है। और कर्म कांड रजोगुण और तमोगुण में होता है। और जिनके मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित होते हैं उनको लोअर यानी नीचे लोकों में जन्म लेना पड़ता है, और यहाँ तक कि नरक भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सारे जीव कृष्ण के हैं। तो जो व्यक्ति सारे जीवों में परमात्मा को देखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से हिंसा नहीं करता, वो मुक्त है। और एंड में वो भगवान राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये समझाते हैं ब्राह्मणों को। तब उन यंग ब्राह्मणों को समझ में आता है कि अरे हम कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। तो वो तुरंत ही उन बकरियों को छोड़ देते हैं, और पद्मा नदी में वो भी स्नान करते हैं साथ में ब्राह्मण। और ये सुनने के बाद ब्राह्मण तुरंत अपना जो सर है मुंडवा के वैष्णव बन जाते हैं। तुरंत उनको नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षा दे देते हैं उसी समय। तब जो दो ब्राह्मणों के पिता होते हैं, उनका नाम शिवानंद होता है, तो वो गुस्से में आते हैं, अरे मेरे बच्चों को क्या क्या कर दिया उसने, नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो तुरंत वो जो है अपने बेटों को वापस लेके आते हैं। तो जब देखते हैं कि अरे मेरे जो बच्चे हैं, जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण बच्चे जो मेरे थे, ये अब तिलक लगाते हैं वैष्णवों का, गले में कंठी माला है, और इनके शिखा है, इनके बाल नहीं है, तो क्या हो गया है। तो शिवानंद जो होते हैं, शिवानंद, तो शिवानंद जो ब्राह्मणों के पिता होते हैं, तो शिवानंद नरोत्तम दास ठाकुर से बदला लेने के लिए एक स्कॉलर को हायर करते हैं, मिथिला स्कॉलर को। उसका नाम मुरारी होता है। और वो कहते हैं मुरारी से, तुम मुरारी, नरोत्तम दास ठाकुर ने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया है, तो तुम नरोत्तम दास ठाकुर को जाके डिफीट करो। तो जब मुरारी जाता है वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर के पास, तो नरोत्तम दास ठाकुर उसको तुरंत डिफीट कर देते हैं। और फिर मुरारी समझाता है शिवानंद को। माफ कीजिएगा, आप मिस्टेक होकर मुझे भी देखना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा होता है कि मुरारी को हार करता है। फिर जो मुरारी होता है वो हार जाता है उसमें, डिबेट में। तो शिवानंद फिर जो है प्रार्थना करता है दुर्गा देवी से कि दुर्गा माता, मुरारी भी हार गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दुर्गा देवी पर्सनली शिवानंद को बताती है कि देखो, तुम मेरी उपासना कर रहे हो, पर मैं सुप्रीम नहीं हूँ, सुप्रीम विष्णु है। विष्णु सभी देवताओं के ऊपर है, और वैष्णव ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो जो तुम्हारे पुत्र ब्राह्मण बने, तो तुम्हारे जो ब्राह्मण पुत्र हैं वो वैष्णव बने हैं, तो ये बहुत बेटर हुआ है। तब शिवानंद को फिर चैन पड़ता है। तो एक और घटना ऐसी है कि एक बार दो ब्राह्मण होते हैं, बड़े ब्राह्मण होते हैं, गंगा नारायण चक्रवर्ती और जगन्नाथ आचार्य। वो भी नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाके उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। और ये इतने बड़े ब्राह्मण होते हैं, गंगा नारायण और जगन्नाथ आचार्य, कि इनका बहुत नाम होता है। तो जब अन्य ब्राह्मण सुनते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो दो लीडर हैं, गंगा नारायण और जगन्नाथ आचार्य, वो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बन चुके हैं, तो उनको इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर शूद्र थे जाति से, और वो लोग ब्राह्मण थे। और अब हमारी ही कम्युनिटी के लीडर, मतलब ब्राह्मणों की ही लीडर, जाके इनसे दीक्षा ले रहे हैं। तो उनको रहा नहीं गया दोनों, मतलब माफ कीजिएगा, जो ब्राह्मण थे उनको रहा नहीं गया। तो उस समय जो राजा होते हैं, राजा नरसिंह, तो माफ कीजिएगा, राजा नृसिंह, नृसिंह नाम होता है। तो जो बाकी ब्राह्मण कम्युनिटी होती है वो राजा के पास जाती है और उनसे कहती है, देखिए क्या हो गया है, अब हमारी कम्युनिटी के लीडर जाके शूद्र से दीक्षा लेंगे, कुछ करिए राजा, कुछ करिए, आपके राज्य में क्या हो रहा है। तो कहते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी कहती है कि उन दो ब्राह्मणों को बचा के लाइए, और नरोत्तम दास ठाकुर की जो घमंड है ना, जो उसको जो इमेज उसको हटाइए, उसको गिरा दीजिए इमेज। तब क्या होता है, तब क्या होता है कि जो राजा होता है नृसिंह, वो कहता है कि ठीक है, करना क्या है, ब्राह्मणों से पूछता है कि कैसे किया जाए इसको। तो ब्राह्मण कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसका नाम है श्री रूप नारायण, आप उसको बुलाइए, वो जरूर नरोत्तम दास ठाकुर को डिफीट करेगा और उसके अस्तित्व को सामने लेके आएंगे। तो राजा जो होते हैं वो खेतुरी गांव में जाते हैं, जहाँ पे वो रहता है स्कॉलर। तो खेतुरी ग्राम में जाके राजा और ब्राह्मण दोनों जाके
रूप नारायण से कहते हैं कि आपको नरोत्तम दास ठाकुर को हराना है और हमें हमें दिलानी है विजय, और जो दो ब्राह्मण लीडर हमारे दीक्षा लिए हैं उनको वापस लेके आना है। तो जब ये खबर फैलती है तो रामचंद्र कविराज, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के साथ रहते हैं, और गंगानारायण चक्रवर्ती, जो ब्राह्मण लीडरों में से जो एक होता है, तो जब उन दोनों को ये बात मालूम चलती है कि राजा जो है एक एक स्कॉलर को लेके आ रहा है, तो उनसे रहा नहीं जाता है। तो रामचंद्र और गंगा नारायण एक गांव के मार्केट में पहुंचते हैं और दोनों लोग एक दुकान लगाते हैं। तो रामचंद्र लगाते हैं अ, मटके की दुकान, मटका जो बेचते हैं जिसमें खाना पकता है, और गंगा नारायण लगाते हैं पान की दुकान। और उनको ये मालूम होता है कि राजा और स्कॉलर और उस स्कॉलर के शिष्य और ब्राह्मण सब यहीं से गुजरेंगे। तो क्या होता है, जब दोनों लोग दुकान लगाते हैं, अ, रामचंद्र कविराज लगाते हैं दुकान मटके की और गंगा नारायण लगाते हैं पान की। तो अब दोनों की दुकान लग गई है, और अब राजा और स्मार्ट पंडित यानी ब्राह्मण, और जो वो होता है रूप नारायण जो स्कॉलर होता है, उसके सारे शिष्य सब वहां पहुंचते हैं। और वो अपना अपना कैंप लगाते हैं दुकान के पास में, जो दुकान उन लोगों ने खोली होती है, रामचंद्र ने और गंगा नारायण ने। तो अब क्या होता है, जो रूप नारायण होता है जो स्कॉलर, उसके शिष्य जाते हैं दुकान में मटके लेने के लिए। जब उनके शिष्य जाते हैं मटके लेने के लिए, तो रामचंद्र कविराज संस्कृत में बोलना शुरू करते हैं। तो जो डिसाइपल होते हैं रूप नारायण के, वो भी संस्कृत बोलते हैं। फिर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और रूप नारायण के शिष्य हार जाते हैं। और सेम ऐसा ही होता है गंगा नारायण के साथ। कुछ लोग जाते हैं, कुछ डिसाइपल जाते हैं रूप नारायण के गंगा नारायण के अ, दुकान के पास में, और वहां भी संस्कृत बोली जाती है, और वो हार जाते हैं। जब देखा जाता है कि अरे यार, ये पान वाला और ये मटके वाला रूप नारायण के शिष्यों को हरा दिया, तो राजा को आश्चर्य होता है, अरे ये क्या है, ऐसा कैसे, ये मतलब इतने नॉर्मल लोगों से हार गया। फिर उसके बाद रूप नारायण ने जिसको अपॉइंट किया जाता है एज अ टीचर। देखिए, बात समझिए, रूप नारायण मेन आदमी है, मेन स्कॉलर है। उसके अंडर कई सारे स्कॉलर हैं जिसको उसने बनाया रहता है। उसके अंडर बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो वे शिष्य जाते हैं, हार के आते हैं। फिर रूप नारायण अपने जो बनाए हुए शिक्षक है उसको भेजते हैं, कह रहे देखो जाके संभालो क्या हो रहा है। वो पहुंचते हैं, वो भी हार जाते हैं। फिर राजा और रूप नारायण, फिर वो पहुंचते हैं, और रूप नारायण आर्गुमेंट करता है पान वाले से यानी कि गंगा नारायण से और रामचंद्र से। फिर रूप नारायण भी हार जाता है। फिर राजा पूछता है कि अरे, आप लोग कौन है, आप लोग साधारण आदमी है ही नहीं, सामान्य लोग है ही नहीं, क्या सामान्य लोग इतने महान विद्वान को हरा नहीं सकते, तो आप लोग कौन है? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो केवल एक सामान्य शिष्य हैं, नरोत्तम दास। तो फिर राजा कहता है कि अरे, जब नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य ने इन्हें हरा दिया, तो नरोत्तम दास ठाकुर को तो कहना ही क्या। तो जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी होती है, वो चुप पड़ जाती है। और जब उनको मालूम चलता है कि अरे, जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं कितने महान हैं, और ऐसा बड़ा विद्वान रूप नारायण भी हार जाता है, तो फिर क्या होता है, रूप नारायण के सपने में दुर्गा देवी आती है। और वो कहती हैं कि अगर तुमने राजा राजा के सपने में और रूप नारायण दोनों के सपने में दुर्गा देवी आती है, और कहती है कि अगर तुमने नरोत्तम दास ठाकुर के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, दुर्गा देवी कह रही हैं, तो राजा तुम और रूप नारायण तुम दोनों को मैं अपनी तलवार से पीस पीस कर दूं। सोचिए, दुर्गा देवी अपने उपासकों को कह रही है, अगर तुमने एक वैष्णव का आश्रय नहीं लिया, तो मैं स्वयं तुम्हें काट डालूंगी। ये लेवल है वैष्णव। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो होते हैं, फिर उनके पास वो दोनों आते हैं, राजा नरसिंह और रूप नारायण, और उनके चरणों में गिरते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अरे, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, मैं धन्य हो गया आपकी कंपनी को पाकर। तो उनको मालूम चलता है कि नरोत्तम दास ठाकुर कितने ज्यादा जेंटल हैं, कितने मतलब नम्र हैं। और जो भी अपराध रूप नारायण ने राजा नरसिंह ने उन पे किया होता है, नरोत्तम ठाकुर के चरणों में किया रहता है, तो उनसे माफी मांगते हैं, और दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं। और फिर जो है, राजा नृसिंह और रूप नारायण दोनों लोग इनिशिएशन लेते हैं,
नरोत्तम दास ठाकुर से उनके शिष्य बन जाते हैं। फिर उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर की ब्लेसिंग से रामचंद्र कविराज वृंदावन जाते हैं और वहां जाकर प्रचार करते हैं, और वृंदावन जाने के बाद, प्रचार करने के कुछ समय बाद, श्री रामचंद्र कविराज का शरीर छूट जाता है और वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और श्रीनिवास आचार्य, जो कि रामचंद्र कविराज के बहुत क्लोज होते हैं, तो उससे रहा नहीं जाता है इस न्यूज सुन के कि मेरा जो जो सहयोगी है, जो मेरे साथ रहने वाला है, मेरे भक्त हैं, जो साथ साथ वाले भक्त हैं, जो गॉड ब्रदर हैं, वो चले गए हैं। तो उनसे रहा नहीं जाता, तो वो भी, माफ कीजिएगा, आज बहुत मिस्टेक हो रहा है मुझसे। हाँ, तो जो रामचंद्र कविराज होते हैं वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य होते हैं, माफ कीजिएगा। तो जब रामचंद्र कविराज की न्यूज सुनने को मिलती है श्रीनिवास आचार्य को, तो उनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उनका जो डिसाइपल है वो चला जा चुका है। तो श्रीनिवास आचार्य भी शरीर छोड़ देते हैं। और ये सुन के नरोत्तम दास ठाकुर से रहा नहीं जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ये दोनों गॉड ब्रदर होते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर से रहा नहीं जाता है, जो विरह होता है अपने गॉड ब्रदर से। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिष्यों से कहते हैं और भक्तों से कहते हैं, आप कीर्तन करिए। और नरोत्तम दास ठाकुर आंखों में आंसू लिए हुए गंगा नदी के पास जाते हैं, गंगा नदी को प्रणाम करते हैं, गंगा नदी में कूद जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, और कीर्तन सुनते सुनते, नाम लेते लेते वो पानी में ही समा जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो पानी में ही समा जाते हैं, पानी में मर्ज हो जाते हैं, और फिर जब भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो उन्हें तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो डिसअपियरेंस डे है वो कार्तिक की पंचमी को आता है। और जो भजन लिखे हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने, बहुत जबरदस्त है। एक मेरा फेवरेट भजन तो वो है, गौरांग बोलीते हबे, बहुत सुंदर भजन है। तो ये कुछ हम लोगों ने लीलाएं देखी नरोत्तम दास ठाकुर की, और बताने को बहुत कुछ है, और मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं था आचार्य के बारे में, तो मैंने भी पढ़ के ही बताया। लेकिन जब उनके भजन सुनते हैं तो आंखों में आंसू आता है, बहुत सुंदर भजन लिखे हैं। देखिए, बात समझिए, जब भी हम किसी भी वैष्णव की जीवनी को या वैष्णव भजन को सुनते हैं, तो हम उन वैष्णवों का संग करते हैं, और तब उनका संग करके, क्योंकि वो तो हाई लेवल पर प्योरिफाइड है, तो जब हम उनका संग करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। इसीलिए वैष्णवों की जीवनी को सुनना चाहिए, वैष्णवों के भजन को सुनना चाहिए, और जहाँ वैष्णव भजन किए हैं जिस स्थान पे, उस स्थान पे जाना चाहिए। और वो स्थान हम देख रहे हैं, तब से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सारे स्थान भारत भूमि में है, इंडिया में। और इन इन वैष्णवों के, इन महान वैष्णवों की कृपा से, इन महान वैष्णवों के भजन से आज भी भारत भूमि जो है, इंडिया जो है, शुद्ध है, पवित्र है। ये महिमा है इंडिया की। ठीक है, तो हम लोग अब किसी और महान आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे कल। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।